हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ देम गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, तो आपने अगर एक्सरसाइज 2.2 का मेरा क्वेश्चन नंबर 1 के वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है क्वाड्रेटिक, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये होता है, इसके लिए आपका ये अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो तो उसके लिए आप एक फार्मूला होता है उसका यूज़ करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होता है? ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? ठीक है, तो जो अगर आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम अल्फ़ा और बीटा का ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा का उससे वैल्यू निकलता है जो कि ज़ीरोज़ बोलते हैं हम उसको। ठीक है, ज़ीरोज़ निकलता है। ठीक है, वो दो निकलता है। ठीक है, एक और दो निकलता है, जिसमें से एक अल्फ़ा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। इन्हीं अल्फ़ा और बीटा से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकलता है, जो कि अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, और ये सी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? 1/4, क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? तो -1 है। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला क्या है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/4 अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़, सॉरी 1/4 और -1। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए, कितना है? ये 1/4 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ सॉरी ये सी नहीं होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब यहाँ पे आप ए नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? चेंज कर दिया। अब ये किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4 और एक्स का एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा -1, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स -1। ठीक है, अब ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा
एक्स और ये हो जाएगा -4, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिवाइड में है, ठीक है, और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, जो कि है 4x² प्लस x माइनस 4। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि हमने फाइंड कर दिया क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 से, ठीक है। अब चलिए पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। तब तक मुझे इसको इरेज करना होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि एक सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपका √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1/3, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? √2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है आपका? 1/3, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होता है? x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x² का x² ही रहेगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आपका? √2, ठीक है। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1/3, ठीक है। अब ये भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको भी नॉर्मल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x², ये हो जाएगा 3√2x, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। ये आपका एलसीएम 3 आता, और उसको आप 1 से डिवाइड करते तो 3 आता, और मल्टीप्लाई करते तो 3x² आता, और ये 3√2x आता, और ये 1। तो मैंने क्या किया? डायरेक्ट इक्वेशन लिखी और 3 को इधर डिवाइड में था, इधर डिवाइड में रहता तो इधर जाता तो मल्टीप्लाई में होता, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि 0 और √5 बोल रहा है, ठीक है। अब फिर क्या है? तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? 0 है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? √5 है, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये लिखते हैं x² प्लस अल्फ़ा और बीटा कितना है? 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये √5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब 0 ना किसी में ऐड होता है ना ही कुछ होता है, ठीक है। तो वो हम s को ऐसे ही लिख सकते हैं कि x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? x² प्लस √5 आया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पार्ट 4 को देखते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मुझे इसको इरेज करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट है, जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया है 1। तो हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है हमारा? 1, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपका? तो 1 ही है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1 है, तो ये एक्स ही हो जाएगा, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब 5th देखते हैं। 5th क्या बोल रहा है, 5th है आपका -1/4 और 1/4 है, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरोज आपका है, सम ऑफ जीरोज है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका -1/4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपका 1/4, ठीक है। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1/4, तो ये एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस 1/4, ठीक है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0, जो कि 4 एलसीएम होगा आपका। 4 है तो 4 ही एलसीएम होगा, यहाँ 1 है तो 4x स्क्वायर होगा, ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 ही होता है तो x ही होगा। यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 होगा, तो 1 1 जा 1 ही होता है, ठीक है। और 4 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब 6th देखते हैं। 6th क्या बोल रहा है कि आपका सम ऑफ जीरोज है 4 और 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, सॉरी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, तो 4x और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का लास्ट था 6th पार्ट, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि हमने जो भी 1 से और 6 तक 1 to 6 तक 6 पार्ट हमने जितना भी कंप्लीट किया, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। तब तक के लिए थैंक यू। बहुत ही जल्द हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।